गुड मॉर्निंग। सीजीएल परीक्षा जो है अब राम रावण का युद्ध बन गया है। कैसे? सीजीएल परीक्षा में जो लोग ठीक है सफल हुए हैं और रद्द हो गया, तो कल इन लोग सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे थे, ठीक है, रो रहे थे सड़क पर। और आज क्या हुआ एक कि ये सब रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और इसमें पता है सीजीएल परीक्षा में खुद अभय तिवारी, ठीक है, एक तिवारी 100 पर भारी, एक तिवारी 100 पर भारी, सबको तिवारी ने बुड़बक बनाया है, ठीक है। तो यह जो था अभय कुमार तिवारी ने खुद इस बात को उन्होंने बोले हैं कि 400 कैंडिडेट को हम पास किए, 400-500, जरा सोचिए। इसमें विद्यार्थी को ठगा गया। कैसे ठगा गया सो समझिए। सबसे पहले वो जान रहे थे कि कैबिनेट से तो इन्होंने पास कर दिया, रोक लगा दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे क्या किया, कैबिनेट ने इसे तो रद्द कर दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे रोक लगा दिए। और ये मामला जो है राज्यपाल तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे आंदोलन जो कर रहे थे उनको थोड़ा सा दिमाग की जरूरत थी। क्या जरूरत था कि कैबिनेट का वैल्यू नहीं होता है जितना कि वहां पे उस अधिकारी का उस संस्था में बैठे हैं वो सब रद्द कर सकते थे, या कोर्ट का दरवाजा। अब इसमें जो पूर्व सीआईडी के मेन अधिकारी थे उन लोगों ने भी खेला किया। क्या खेला किया है कि लोग कोर्ट में सही रूप से निष्पक्ष रूप से जांच का जो विवरण था, जांच का जो सारा डॉक्यूमेंट था वो पेश नहीं किया, आधा अधूरा बताया, ठीक है। उसी समय कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता तो हो सकता था नियुक्ति लोगों का नहीं मिलता, रद्द हो जाती उसी समय एग्जाम। और रद्द होगा, ठीक है, रद्द होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे एक गिलास है, उस गिलास में पूरा पानी से भरा हुआ, 2 ठोप, ठीक है, 2 बूंद उसमें, ठीक है, क्या कर दीजिए, जहर डाल दीजिए। तो क्या आप उसमें अलग कर सकते हैं? जहर और पानी को नहीं कर सकते, सीधा उस पानी को ही फेंकना पड़ेगा, ठीक है, पूरे हुए भरे हुए गिलास को। ठीक उसी प्रकार यह राम रावण का युद्ध बन गया है, जिसमें से, ठीक है, इसमें अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे धर्म युद्ध चला। धर्म युद्ध में बहुत सारे लोग अनशन किए। अनशन तोड़वाने के लिए क्या हुआ कि सरकार ने एक चाल चली। क्या चली? तो इन्होंने कैबिनेट से, ठीक है, कैबिनेट से पास करवा दिया, जिसके चलते सीजीएल रद्द तो हो गया, लेकिन कोर्ट ने फिर इसे रोक लगा दी। तो ये देखिए सरकार का मंशा, इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री लोग फंस सकते हैं सीबीआई जांच हुआ। अरे गले का फांस बनेगा, बस इंतजार कीजिए, गले का फांस निश्चित बनेगा। कैसे बनेगा सो भी समझिए। इसमें बहुत सारे अभय तिवारी ने कबूल दिया है, ठीक है। अब अभय तिवारी ने बकते बकते सारा कुछ बक दिया है। अब इसमें ईडी का तो विश्वास नहीं करना चाहिए छात्रों को, यहाँ से ईडी का, ठीक है, ईडी वैसा काम नहीं करेगा। इससे पहले भी ईडी चेक की थी, जांच की थी, लेकिन वैसे संतुष्टि नहीं मिला यहाँ के लोगों को। केवल इसी में नहीं, सीजीएल में नहीं, चाहे वह पीजीटी हो, झारखंड पीजीटी 2016, 2026 सहायक आचार्य के एग्जाम हो उसमें, या टीजीटी 2016 के लेकर के बात करें, अभी तक नियुक्ति पत्र मिल ही रहा है 2016 का, ठीक है। बिस्किट की तरफ बांट रहे हैं, जैसे लग रहा है दुकान में बिस्किट मिलता है। और बहुत उत्पाद सिपाही हो, उत्पाद पुलिस हो, बहुत सारे परीक्षाएं जो हैं, ठीक है, जो रद्द हुए हैं, कैबिनेट के द्वारा रद्द किया गया, इसकी जांच जो है सीबीआई जिस दिन कर दी, उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी फंसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पूरी कुंडली, ठीक है, पूरी कुंडली जो है सीआईडी ने, देखिए एक और अपडेट आया है कि 2022 में ही सीआईडी के पास थी अरुण की पूरी कुंडली, मतलब पूरा विवरण जो था 2022 में ही था अरुण का, लेकिन इन लोगों ने बताया नहीं, ठीक है। अर्थात कोर्ट में साक्ष्य सही ढंग से पेश नहीं किया गया। यदि पेश किया जाता तो जो सीजीएल में अभी नियुक्ति पत्र मिला है सीजीएल का, ठीक है, जो ज्वाइनिंग किए हैं वो सबका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। लेकिन क्या हुआ, इसमें जो पूर्व अधिकारी लोग थे उन्होंने चाल चला और कोर्ट में उतना पक्ष को मजबूती से नहीं रखा। अरुण ने कहा पैसे की वसूली के लिए गलत तरीके से अभ्यर्थियों को चयन कराया गया है, ठीक है। ये पटना आरोपी अभिषेक ने बताई थी। डिप्लोमा भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी की कहानी। अभिषेक को अरुण कुमार की साजिश में कराया था शामिल, ठीक है।
जेपीएससी डिप्लोमा स्तरीय भर्ती परीक्षा में अरुण कुमार की हाल में हुई गिरफ्तारी, ठीक है, के पास 2022 में हुई जांच की रिपोर्ट मौजूद है। उक्त रिपोर्ट बताती है कि अरुण कुमार की भूमिका की जानकारी एजेंसी के पास थी, तभी आ गई थी जब इस मामले में एक, ठीक है, आरोपी अभिषेक को पटना से गिरफ्तार किया गया था। ये सब पूरा प्रभात खबर से निकल गए। इसके बाद अरुण 4 साल तक सीआईडी की गिरफ्तार से दूर रहा। किसके? सीआईडी के गिरफ्तार से। जरा सोचिए, सीआईडी की गिरफ्तार से दूर रहा। अब उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसने लगभग वही बातें कही जो पहले जांच में आ चुका है, ठीक है। ये सीआईडी की कमजोरी कह लीजिए या बड़े बड़े अधिकारी पैसा ये सब तक पहुंचा है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इस तरह से केस को कमजोर करने का कोशिश किया। माना कि जेपीएससी में भी काफी कम दर पर उसने टेंडर ले लिया था, इसलिए पैसों की वसूली के लिए गलत तरीके। देखिए, जेपीएससी में कम रेट में उन्होंने टेंडर तो ले लिया सरकार से, और टेंडर उसी को मिलता। जानते, टेंडर किसी भी तरह से, चाहे गली का टेंडर हो, सड़क का टेंडर हो, पुल का टेंडर हो, तो जो कम में बोलता है उसको मिलता है। उसी तरह इसने एजेंसी को किया, ठीक है। अब यहाँ जांच के जुड़े दस्तावेजों के अनुसार अरुण कुमार मैसेज आईसीएन इंडियन पाली के बीसीस नामक कंपनियों से जुड़ा था। आरोपी है कि, ठीक है, आरोप है कि इन कंपनियों को झारखंड की डिप्लोमा स्तरीय भर्ती, ठीक है, परीक्षा से जुड़े कार्यों के लिए ठेका मिला था, ठीक है, ठेका मिला था। जांच में सामने आया कि टेंडर प्रक्रिया में भारी खर्च होने के बाद, ठीक है, पैसा वसूलने के लिए प्रश्न पत्र लिखकर परीक्षार्थी को मोटे रकम, सोचिए, इन्होंने जांच में बोला कि मेरे पास टेंडर कम था, पैसे कम था, इस अभाव में क्या हुआ कि मैंने पेपर को बेचना स्टार्ट किया जिससे वह टेंडर का पूर्ति कर सके अपना खर्चा। अरे कि यह बहाना है, ठीक, वास्तव में यह एक बहाना है। सही ढंग से कहा जाए तो पेपर बेच करके लोग मोटी रकम कमाना चाहते हैं, टेंडर कम में खरीदते हैं सरकार को, फिर सरकार में बैठे हुए अधिकारी नेता को कमीशन भी चाहिए, तो ये सब बहुत सारे लोग क्या मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे केंद्र के अधिकारियों को जरा ध्यान देना चाहिए कि युवा लोगों का भविष्य ही देश का भविष्य बनता है। जिस देश में युवा अच्छे पढ़े लिखे योग्य बनते हैं, ठीक है, और भ्रष्ट नहीं होते, वह देश बहुत ही आगे निकलता, रातों रात वह विकास कर जाता है। तो जो भी अधिकारी केंद्र में मरने के बाद कुछ जाएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी रखते हुए ध्यान में कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करूं। थैंक यू, धन्यवाद।